बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। आज की हमारी वीडियो का टॉपिक है टैक्स ऑन इमूवेबल प्रॉपर्टी इन पाकिस्तान। बहुत से हमारे क्लाइंट्स का क्वेश्चन होता है कि प्रॉपर्टी सेल या परचेज़ के टाइम पे कौन कौन से टैक्स पे करने पड़ते हैं। तो आज हमने उसी के ऊपर एक वीडियो बनाई है। ये बड़ी शॉर्ट सी वीडियो है और हमने अपनी हर मुमकिन कोशिश की है कि जो लेमैन है, जो एक्सपर्ट्स नहीं हैं टैक्स के, अगर वो इस वीडियो को देखें तो आसानी से अपन जब टैक्स अप्लाई होते हैं सेल के टाइम पे या परचेज़ के टाइम पे वो उनको समझ सकें। तो चलें अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। सेल और परचेज़ के टाइम पे कौन कौन से टैक्सेस अप्लाई होते हैं। पहला है एडवांस टैक्स, जिसको हम विद होल्डिंग टैक्स भी कहते हैं। सेकंड इज़ कैपिटल गेन टैक्स। थर्ड वन इज़ कैपिटल वैल्यू टैक्स। हम डिटेल में हर टाइप को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं कि प्रॉपर्टी सेल के टाइम पे कौन कौन से टैक्स सेलर को पे करने होते हैं। एडवांस टैक्स और कैपिटल गेन टैक्स, ये दो टैक्स सेलर पे करता है जब वो प्रॉपर्टी अपनी सेल करता है। बायर को एडवांस टैक्स और कैपिटल वैल्यू टैक्स पे करने होते हैं एट द टाइम ऑफ ट्रांसफ़र। जब वो अपनी प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र करवाता है अपने नाम पे, तो उससे पहले उसको एडवांस टैक्स पे करना होता है और कैपिटल वैल्यू टैक्स। सबसे पहले हम बात करते हैं एडवांस टैक्स की। सेलर के केस में अगर आप अपनी प्रॉपर्टी सेल कर रहे हैं तो उस केस में आपको 1% ऑफ सेल वैल्यू टैक्स पे करना होता है अगर आप फाइलर हैं। अगर आप नॉन फाइलर हैं तो आपको 2% ऑफ सेल वैल्यू टैक्स पे करना होता है। ये एडवांस टैक्स है। एग्जाम्पल हम इसकी देखते हैं। लेट्स से मिस्टर एक्स वाई जी ने 40 लाख का एक प्लॉट सेल किया, तो उसका एडवांस टैक्स जो होगा, अगर तो वो फाइलर है तो उसका एडवांस टैक्स होगा 40,000, 40,000। अगर वो नॉन फाइलर है तो उसका टैक्स होगा 80,000। कुछ पॉइंट्स हैं जो एडवांस टैक्स के केस में इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं, इनको कंसिडर करना चाहिए। जैसे कि पहला पॉइंट है, एडवांस टैक्स इज़ एप्लीकेबल ओनली इफ प्रॉपर्टी इज़ हेल्ड फॉर लेस देन 5 years। अगर सेलर ने जो प्लॉट या कोई प्रॉपर्टी अपनी इमूवेबल प्रॉपर्टी सेल कर रहा है, उसको उसने 5 साल से कम अरसे के लिए रखा है, तो उसके ऊपर एडवांस टैक्स अप्लाई होगा। अगर उसने एक प्रॉपर्टी ख़रीदी, 5 साल उसको रखा और 5 साल के बाद उसने उसको बेचा, तो उसके ऊपर एडवांस टैक्स अप्लाई नहीं होगा। दूसरा पॉइंट है, अगर उसने प्रॉपर्टी परचेज़ की और विद इन 1 ईयर उस प्रॉपर्टी को सेल कर दिया, तो ये जो एडवांस टैक्स होगा ये मिनिमम टैक्स होगा और मिनिमम टैक्स एडजस्टेबल नहीं होता। तीसरा पॉइंट है, अगर प्रॉपर्टी उसने 1 साल के बाद सेल की तो ये एडवांस टैक्स उसका एडजस्टेबल होगा, एडजस्टेबल टैक्स होगा। और ये गेन टैक्स या इनकम टैक्स लायबिलिटीज़ जो हैं सेलर की, उसमें एडजस्ट हो सकता है। बायर के केस में एडवांस टैक्स क्या होगा? सेम 1% अगर वो फाइलर है, 2% अगर वो नॉन फाइलर है। कुछ पॉइंट्स बायर के केस में भी इम्पॉर्टेंट हैं। अच्छा, बायर के केस में जो 1% बायर एडवांस टैक्स पे करेगा, वो सेल वैल्यू पे या फेयर मार्केट वैल्यू पे करेगा।
जो भी इन दोनों में से हायर होगी। फेयर मार्केट वैल्यू क्या है? फेयर मार्केट वैल्यू वो रेट है जो जिसको हम पहले डीसी रेट भी बोलते थे, डिप्टी कमिश्नर रेट, जो गवर्नमेंट डिसाइड करती है किसी शहर के किसी इलाके के कि वहाँ पे पुराने जो रेट्स थे वो डीसी रेट्स कहलाते थे। वो खैर अब वो तो ख़त्म हो गए हैं। एफबीआर ने वैल्यूएशन टेबल बनाया है हर शहर का, और उसमें डिफरेंट एरिया के उसने पर स्क्वायर यार्ड टैक्स की वैल्यू, प्रॉपर्टी की वैल्यू डिफाइन की है। तो जो बायर टैक्स पे करेगा वो फेयर मार्केट वैल्यू पे करेगा जो डिफाइन किया है एफबीआर ने, या वो पे करेगा सेल वैल्यू के, परचेज वैल्यू के, जो उस टाइम पे जिस वैल्यू पे वो परचेज कर रहा है। जो दोनों में से हायर होगी, ज़्यादा होगी, उस पे 1% या 2% एडवांस टैक्स बायर पे करेगा। ओके, लेट्स से एक बायर ने प्लॉट परचेज किया इंस्टॉलमेंट्स पे। वो इंस्टॉलमेंट्स उसके ऊपर एडवांस टैक्स तभी एप्लीकेबल होता है जब उसकी तमाम इंस्टॉलमेंट्स कंप्लीट हो जाती हैं और अलॉटमेंट के टाइम पे वो एडवांस टैक्स पे करता है। एडवांस टैक्स जो बायर पे करेगा, अगेन वो इनकम टैक्स लायबिलिटीज़ में एडजस्टेबल होगा। दूसरा है कैपिटल गेन टैक्स। कैपिटल गेन टैक्स सेलर पे करता है। इसकी हम कैलकुलेशन देखते हैं, कैपिटल गेन टैक्स कैसे कैलकुलेट करते हैं। कैपिटल गेन टैक्स इज द टैक्स पेएबल बाय सेलर ऑन प्रॉफिट और गेन अर्नड बाय सेलिंग द प्रॉपर्टी। गेन या प्रॉफिट क्या है? गेन होता है सेल वैल्यू माइनस परचेज वैल्यू। लेट से 40 लाख का प्लॉट ख़रीदा मिस्टर एक्स वाई जी ने और उसको 60 लाख में बेच दिया, तो उसकी जो गेन होगा या उसको जो प्रॉफिट अर्न किया वो उसका 20 लाख रुपया प्रॉफिट उसने अर्न किया, 20 लाख रुपया गेन है। अब गेन की कैलकुलेशन, गेन टैक्स की कैलकुलेशन के दो पैरामीटर हैं। पहला पैरामीटर है टैक्सेबल गेन, यानी आपका गेन अगर आपका 20 लाख रुपया है तो उनमें से टैक्सेबल गेन कितना होगा, कितने गेन के ऊपर टैक्स लगेगा। आया पूरे 20 लाख पे टैक्स लगेगा या 20 लाख 10 लाख पे टैक्स लगेगा, उसके लिए कुछ पैरामीटर्स हैं। अगर तो होल्डिंग पीरियड 1 साल से कम है। होल्डिंग पीरियड क्या है कि आपने एक प्रॉपर्टी परचेज की, उसको 1 साल के लिए रखा, तो आपका होल्डिंग पीरियड क्या होगा? 1 साल। अच्छा, अगर तो होल्डिंग पीरियड 1 साल से कम है तो जो टैक्सेबल गेन होगा, यानी जिस गेन पे प्रॉफिट पे टैक्स अप्लाई होगा वो 100% होगा, यानी 100% आपके गेन पे टैक्स अप्लाई होगा। अगर उसने प्रॉपर्टी 1 साल से ज़्यादा अरसा रखी लेकिन 2 साल से पहले बेच दी, तो उसके ऊपर जो टैक्सेबल गेन होगा वो 75% ऑफ गेन टैक्सेबल गेन होगा। इसी तरह से 2 से 3 साल के लिए प्रॉपर्टी रखी तो 50% टैक्सेबल गेन, 3 से 4 साल के लिए 25% टैक्सेबल गेन, 4 साल से ज़्यादा के केस में 0%, यानी अगर आपने 4 साल से ज़्यादा प्रॉपर्टी रखी है तो उसके ऊपर कैपिटल गेन टैक्स नहीं अप्लाई होता। दूसरा पैरामीटर है टैक्स रेट का। कौन सा टैक्स रेट, कितना टैक्स रेट लगेगा आपके टैक्सेबल गेन पे। अगर तो आपका टोटल गेन 50 लाख से कम है तो आपके ऊपर जो टैक्स अप्लाई होगा टैक्सेबल गेन पे 2.5% टैक्स अप्लाई होगा।
अगर गेन या प्रॉफिट 50 लाख से 1 करोड़ के दरमियान है तो आप पे 5% टैक्स अप्लाई होगा। इसी तरह से 10 मिलियन या 15 मिलियन के दरमियान में आपका गेन है तो 7.5%। 15 मिलियन से ज़्यादा है तो 10% टैक्स रेट अप्लाई होगा टैक्सेबल गेन के ऊपर, टोटल गेन पे नहीं, टैक्सेबल गेन पे। जो टैक्सेबल गेन हमने अभी पीछे डिस्कस किया कि जो होल्डिंग पीरियड की बेस के ऊपर निकाला जाता है कि कितना अर्सा आपने एक प्रॉपर्टी को रखा। लेट से आपने 4 साल से ज़्यादा एक प्रॉपर्टी को रखा तो उसके ऊपर टैक्सेबल गेन जो होता है वो 0% होता है। तो 0% होगा तो टैक्स रेट उस पर 0% पे कोई टैक्स अप्लाई नहीं होगा। 3 साल से 4 साल के लिए आपने एक प्रॉपर्टी को रखा, 3 साल से ज़्यादा अरसा रखा, 4 साल में बेच दिया तो 25% टैक्सेबल गेन होगा। लेट से आपका अगर टोटल प्रॉफिट आपने अर्न किया प्रॉपर्टी सेल करके, लेट से 1 लाख रुपया, तो उसका जो 25,000 रुपया उसका टैक्सेबल गेन है जिस प्रॉफिट के ऊपर आपने टैक्स देना है। और ये 25,000 रुपये पे कौन सा रेट अप्लाई होगा? अब टोटल गेन आपका था 1 लाख रुपया, वो 5 मिलियन से कम है तो टैक्स रेट अप्लाई होगा 2.5%। अब ये डिटेल में हम एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं, उम्मीद है आपको बहुत आसानी से समझ आ जाएगी। मिस्टर एक्स बॉट अ प्रॉपर्टी एट 30 lakhs and sold it after 3 years at 90 lakh। मिस्टर एक्स वाई जी ने 30 लाख का एक प्लॉट ख़रीदा, लेट से एक प्लॉट ख़रीदा, उसको 3 साल रखा, 3 साल के बाद उसने 90 लाख में बेच दिया। सबसे पहले हम इसमें गेन उसका निकालेंगे। गेन कैसे निकालते हैं हम? सेल वैल्यू माइनस परचेज वैल्यू। सेल वैल्यू उसकी कितनी है? 90 लाख रुपये। परचेज वैल्यू उसकी है 30 लाख रुपये। गेन उसका कितना आ गया? 60 लाख रुपया। अब उसने 60 लाख रुपया उसका गेन है। हम अब निकालेंगे कि टैक्सेबल गेन उसका कितना है। टैक्सेबल गेन जैसे हमने पहले बताया कि वो होल्डिंग पीरियड पे डिपेंड करता है। अब मिस्टर एक्स ने 3 साल बाद प्रॉपर्टी को बेच दिया तो 3 से 4 साल उसने जो हमारी इस पे टैक्सेबल गेन की स्लैब अप्लाई होगी वो 3 से 4 साल वाली होगी। टैक्सेबल गेन हम निकालते हैं, टोटल उसका गेन था 60 लाख रुपया मल्टीप्लाइड बाय प्रॉपर्टी हेल्ड प्रॉपर्टी वाज हेल्ड फॉर 3 to 4 years। तो हम अप्लाई करेंगे इस पे, हम 25% इसका हम लेंगे टोटल गेन का, वो हमारा टैक्सेबल गेन होगा। जिस गेन के ऊपर जिस प्रॉफिट के ऊपर आपका टैक्स लगेगा। 25% टोटल गेन का हमारा टैक्सेबल है, जो बनता है 15 लाख रुपए। यानी हमने 60 लाख रुपए प्रॉफिट गेन किया, लेकिन उसमें हम जो टैक्स पे करेंगे वो हम 15 लाख रुपए के ऊपर टैक्स पे करेंगे। कैपिटल गेन टैक्स, अब हम टैक्स निकालते हैं 15 लाख रुपए के ऊपर हम कितना टैक्स पे करेंगे। टैक्सेबल गेन या प्रॉफिट इनटू टैक्स रेट। टैक्स रेट हमने इसके साथ मल्टीप्लाई करना है 15 लाख मल्टीप्लाइड बाय, अब चूंकि हमारा गेन 60 लाख रुपए है जो हमारी स्लैब में आता है 5 मिलियन to 10 मिलियन, यानी 50 लाख से 1 करोड़ के दरमियान अगर आपका गेन है तो जो टैक्स रेट अप्लाई होगा वो होगा 5%। यानी 5% ऑफ टैक्सेबल गेन आपका कैपिटल गेन टैक्स होगा। वो कितना बनता है हमारा जी? 5% 15 लाख का 75,000। तो हमारा जो कैपिटल गेन टैक्स है, मिस्टर एक्स का जो कैपिटल गेन टैक्स है वो 75,000 उसका कैपिटल गेन टैक्स है। यानी वो जब प्रॉपर्टी सेल करेगा तो उसको जो कैपिटल गेन टैक्स
पे करना होगा वो होगा 75,000। तीसरा टैक्स है जी कैपिटल वैल्यू टैक्स, और ये टैक्स परचेजर पे करता है। कैपिटल वैल्यू टैक्स इज द टैक्स पेएबल बाय बायर एट द टाइम ऑफ ट्रांसफर ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी। जब वो ट्रांसफ़र करवाएगा अपनी प्रॉपर्टी तो उससे पहले वो अपना कैपिटल वैल्यू टैक्स जमा करवाएगा। अब कैपिटल वैल्यू टैक्स कैसे कैलकुलेट करते हैं? कैपिटल वैल्यू टैक्स है 1% ऑफ सेल वैल्यू और फेयर मार्केट वैल्यू फाइलर के केस में, नॉन फाइलर के केस में 2% ऑफ सेल वैल्यू और फेयर मार्केट वैल्यू। फेयर मार्केट वैल्यू जैसे हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, जो एफबीआई के डिफाइंड रेट्स हैं। तो सेल वैल्यू या परचेज वैल्यू, जिस वैल्यू पे वो परचेज कर रहा है, अगर वो ज़्यादा है तो वो उसके ऊपर 1% पे करेगा। अगर फेयर मार्केट वैल्यू ज़्यादा है जो डिफाइन की है एफबीआर ने, तो वो उस फेयर मार्केट वैल्यू के ऊपर 1% या 2% कैपिटल वैल्यू टैक्स पे करेगा। एग्जाम्पल हम देखते हैं। लेट्स से फेयर मार्केट वैल्यू है 25 लाख रुपया किसी 10 मरला प्लॉट की। लेट्स से वो प्रॉपर्टी सेल हुई 30 लाख रुपए के ऊपर, यानी बायर ने 30 लाख रुपए के ऊपर वो प्रॉपर्टी परचेज की। अब फेयर मार्केट वैल्यू जो है वो 25 लाख रुपए है, जो एक्चुअल वैल्यू है जिसके ऊपर प्रॉपर्टी परचेज हुई या सेल हुई वो 30 लाख रुपए है। तो इन दोनों में से जो हायर है, 30 लाख रुपए हायर है, इसके ऊपर कैपिटल वैल्यू टैक्स कैलकुलेट होगा। 1% फॉर 1% ऑफ 30 लाख रुपया, जो बनता है 30,000 रुपया। तो ये आपका कैपिटल वैल्यू टैक्स होगा। ये अगर हम समराइज करें तो 3 टाइप के टैक्स हैं: एडवांस टैक्स, कैपिटल गेन टैक्स, कैपिटल वैल्यू टैक्स। एडवांस टैक्स सेलर और बायर दोनों पे करते हैं। कैपिटल गेन टैक्स सेलर पे करता है। कैपिटल वैल्यू टैक्स बायर पे करता है। कैलकुलेशन हमने डिटेल में इसकी देखी। उम्मीद है आप लोगों को इजीली समझ आ गई होगी। अगर आपके कोई क्वेश्चंस हैं तो आप कमेंट्स में अपने क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। उम्मीद है आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। बहुत बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।